उन्हीं आयोध धौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। अथापरः शिष्यस्तस्यैवायोधस्य धौम्यस्योपमन्युर्नाम। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गांव की रक्षा करो। तम चोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्षस्वेति। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गांव की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गांव की रक्षा में रहकर संध्या समय गुरुजी के घर आता और उनके समक्ष खड़ा हो नमस्कार करता। स उपाध्याय वचनाद रक्षत गाः स चाहनी गा रक्षित्वा दिवसक्षये गुरुगृहमागम्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु हृष्ट पुष्ट हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, वत्स उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? तमुपाध्यायः पीवानमपश्यदुवाच चैनं वत्सोपमन्यो केन वृत्तिं कल्पयसि पीवानसि दृढ़मिति। उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। स उपाध्यायं प्रत्युवाच, भो भैक्षेण वृत्तिं कल्पयामीति। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच, मय्य निवेद्य भैक्ष्यं नोपयोक्तव्यमिति। स तथेत्युक्त्वा भैक्ष्यं चरित्वोपाध्याय न्यवेदयत्। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गांव की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गांव की रक्षा में रहता और संध्या समय पुनः गुरु के घर आकर गुरु के समक्ष खड़ा हो नमस्कार करता था। स तस्मादुपाध्यायः सर्वमेव भैक्षमगृह्णात्। स तथेत्युक्त्वा पुनररक्षत् गाः। अहनि रक्षित्वा निशामुखे गुरुकुलमागम्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट पुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, वत्स उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय जीवन निर्वाह कैसे करते हो? तमुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्टोवाच, वत्सोपमन्यो सर्वमशेषस्तस्ते भैक्ष्यं गृह्णामि केनेदानीं वृत्तिं कल्पयासीति। उपाध्याय के इस प्रकार कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके स्वयं के लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। स एव मुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच, भगवते निवेद्य पूर्वमपरं चरामि तेन वृत्तिं कल्पयामीति। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याययुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो, अर्थात तुम्हें पुनः भिक्षा नहीं लानी चाहिए। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच, नैषा न्यायया
गुरुवृत्तिरन्येषामपि भैक्ष्योपजीविनां मृत्युपरोधं करोषि इत्येवं वर्तमानो लुब्धोऽसीति। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और पूर्ववत गौं की रक्षा करने लगा। एक दिन गायें चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके समक्ष खड़े होकर उसने नमस्कार किया। सतथेत्युक्त्वा गा अरक्षत रक्षित्वा च पुनरुपाध्याय गृहमागम्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे। उपाध्याय ने उसे फिर भी हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, वत्स उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम पुनः भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी हृष्ट पुष्ट हो। आजकल कैसे जीविका चलाते हो? तमुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्ट्वा पुनरुवाच, वत्सोपमन्यो, अहं ते सर्वं भैक्षं गृह्णामि, न चान्यच्चरसि पीवानसि भृशं केन वृत्तिं कल्पयासीति। इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। स एव मुक्तस्तमुपाध्यायं प्रत्युवाच, भो एतासां गवां पयसा वृत्तिं कल्पयामीति। तमुवाचोपाध्यायो, नैतन्न्याय्यं पय उपयोक्तुं भवतो मया नाभ्यनुज्ञातमिति। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके समक्ष खड़े होकर उसने नमस्कार किया। स तथेति प्रतिज्ञाय गारक्षित्वा पुनरुपाध्याय गृहमेत्य गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, वत्स उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी हृष्ट पुष्ट हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? तमुपाध्याय पीवानमेव दृष्टोवाच, वत्सोपमन्यो, भैक्षं नाश्नासि न चान्यच्चरसि पयो न पिबसि पीवानसि भृशं केनेदानीं वृत्तिं कल्पयासीति। इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं का स्तनपान करते समय जो फेन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूँ। स एव मुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच, भोः, फेनं पिबामि यमिमे वत्सा मातॄणां स्तनात् पिबन्ता उद्गिरन्ति। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते हैं, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। तमुपाध्याय प्रत्युवाच, एते त्वदनुकंपया गुणवंतो वत्साः
प्रभूततरं फेनमुद्गिरन्ति तदेषामपि वत्सानां मृत्युपरोधं करोष्येवं वर्तमानः फेनमपि भवान् न पातुमर्हतीति स तथेति प्रतिश्रुत्य पुनररक्षद्गाः। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दूसरी बार भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। तथा प्रतिषिद्धो भैक्ष्यम नाश्नाति न चान्यच्चरति पयो न पिबति फेनम नोपयुङ्क्ते स कदाचिदरण्ये क्षुधार्तोर्कपत्राण्यभक्षयत्। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के भीतर अग्नि की ज्वाला सी उठा देते हैं। उनको खाने से उपमन्यु की आँखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर वह इधर उधर घूमते हुए कुएं में गिर पड़ा। सतैरर्कपत्रैर्भक्षितैः क्षारतिक्तकटुरूक्षैस्तीक्ष्णविपाकैश्चक्षुश्चुपहतोऽन्धो बभूव ततः सोऽन्धोऽपि चङ्क्रियमाणः कूपे पपात। तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए तब भी उपमन्यु गुरु के घर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। अथ तस्मिन् नागच्छति सूर्ये चास्ताचलावलम्बिनी। उपाध्यायः शिष्यान् अवोचत्, नायात्युपमन्युस्त ऊचुर्वनं गतो गा रक्षितुमिति। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है। इसलिए इतना विलंब हो जाने पर भी वह नहीं आया। अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए पुकारा। ओ उपमन्यु, कहाँ हो वत्स, चले आओ। तानाह उपाध्यायो मयोपमन्यु सर्वतः प्रतिषिद्धः स नियतं कुपितस्ततो नागच्छति। चिरं ततोऽन्वेष्य इत्येवमुक्त्वा शिष्यैः सार्धमरण्यं गत्वा तस्याह्वानाय शब्दं चकार। भो उपमन्यो क्वासि वत्सैहीति। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? स उपाध्याय वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाचोच्चैरयमस्मिन् कूपे पतितोऽहमिति। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच, कथं त्वमस्मिन् कूपे पतित इति। उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसीलिए कुएं में गिर गया। स उपाध्यायं प्रत्युवाच, अर्कपत्राणि भक्षयित्वान्धिभूतोऽस्म्यतः कूपे पतित इति। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम इन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के इस प्रकार कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की।
तमुपाध्यायः प्रत्युवाच अश्विनौ स्तुहि तौ देवभिषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं कर्ताराविति स एव मुक्त उपाध्यायेनोपमन्युरश्विनौ स्तोतुमुपचक्रमे देवाश्विनौ वाग्भिर्ऋग्भिः